एटीएम में ट्रांजैक्शन फेल होने पर बैंक वसूलता है इतने रुपए, आपको पता भी है? जाने क्या है उपाय। जी, आज मैं आपको वही उपाय बताने वाली हूँ, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल बिहार टॉप में, और मैं हूँ आपके साथ मनीषा। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरुआत करने से पहले हमेशा की तरह आपको वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जाना है और अपने राय और सुझाव में लिखकर जरूर भेजना है। बैंक खाते और एटीएम से पैसे निकालना आम बात है। देश के ज़्यादातर लोगों ने किसी न किसी बैंक में खाता तो खुलवा के रखा ही है। बैंक अपनी ओर से कई सारी सर्विसेज मुफ्त में देता है, लेकिन कई तरह की सर्विस के लिए बैंक आपसे चार्ज भी वसूलता है। कई बार ऐसा होता है कि एटीएम ट्रांजैक्शन करते वक्त हम बैलेंस का ध्यान रखना भूल जाते हैं कि हमारे अकाउंट में इनसफिशिएंट बैलेंस है। एक उदाहरण से ऐसा समझिए कि हमारे खाते में 3,000 रुपये हो और हमने एटीएम से विड्रॉल करते वक्त अमाउंट 3,500 रुपये डाल दिया। ऐसे में ट्रांजैक्शन तो फेल हो ही जाता है, लेकिन इसका हमें नुकसान भी होता है। पर्याप्त बैलेंस नहीं होने पर एटीएम से ट्रांजैक्शन किया और ट्रांजैक्शन फेल हो गई है तो बैंक आपसे चार्ज वसूलता है। ये चार्ज प्रति ट्रांजैक्शन 20 रुपये या 25 रुपये तक हो सकता है। एटीएम ट्रांजैक्शन का यह नियम दिसंबर 2020 से लागू हो चुका है। बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कम होने से एटीएम पर आपका ट्रांजैक्शन फेल होता है तो आपको फाइन देना पड़ेगा। इसलिए पैसा निकालने से पहले अकाउंट का बैलेंस अपने जरूर चेक कर लीजिए। अलग अलग बैंकों की ओर से इस पर अलग अलग चार्ज वसूला जाता है। आइए जानते हैं कि अलग अलग बैंक की ओर से कितना चार्ज देना पड़ता है। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई ग्राहकों को पर्याप्त बैलेंस नहीं होने के चलते एटीएम ट्रांजैक्शन फेल होने पर 20 रुपये की पेनाल्टी देनी होती है। इसके अलावा इस पर अलग से जीएसटी लगेगा। एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, येस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक कम अकाउंट बैलेंस पर ट्रांजैक्शन फेल होने पर फाइन वसूल रहे हैं। एक बार ट्रांजैक्शन फेल होने पर एचडीएफसी बैंक के ग्राहकों को 25 रुपये चुकाने पड़ते हैं। दुनिया के अन्य बैंकों के एटीएम में या फिर भारत के बाहर किसी मर्चेंट आउटलेट पर इनसफिशिएंट बैलेंस होने की स्थिति में 25 रुपये फाइन वसूलते हैं। एटीएम ट्रांजैक्शन फेल होने पर कोटक महिंद्रा बैंक 25 रुपये चार्ज वसूलता है। वही इनसफिशिएंट बैलेंस होने की वजह से येस बैंक हर महीने 25 रुपये का शुल्क लेता है। एक्सिस बैंक के घरेलू एटीएम में इनसफिशिएंट बैलेंस होने पर एटीएम ट्रांजैक्शन के लिए 25 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन का चार्ज वसूला जाता है। अगर आपको ये याद नहीं है कि अकाउंट में कितने पैसे हैं तो आप एटीएम में जाने से पहले चेक ज़रूर कर लें। ज़्यादातर बैंक एसएमएस और कॉल के जरिए अकाउंट बैलेंस चेक करने की सुविधा देते हैं। आप इस सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अकाउंट बैलेंस चेक करने के लिए यूपीआई ऐप या फिर संबंधित बैंक के बैंकिंग ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे बैंक के एटीएम में आपको बैलेंस चेक करने के भी चार्ज देना पड़ सकता है। ज़्यादातर बैंक दूसरे बैंकों के ग्राहकों को 5 से 8 ट्रांजैक्शन की सुविधा फ्री में देते हैं। इनमें नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन यानी कि बैलेंस चेक करना भी शामिल है। अगर आपने सुविधा का इस्तेमाल कर लिया है तो दूसरे बैंक के एटीएम में बैलेंस चेक भी नहीं कर पाएंगे। तय सीमा के बाद नॉन फाइनेंशियल एटीएम इस्तेमाल पर एसबीआई 8 रुपये वसूलता है। इस पर जीएसटी भी लगता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये पूरा मामला क्या है। तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और अपने जवाब में कमेंट में ज़रूर लिखकर भेजिएगा कि आप में से किस किस के साथ ऐसा हुआ है। और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा ताकि उनके जवाब भी हम तक पहुंचते रहें। और जिन्हें अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो नीचे लाल बटन को दबाकर चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी तो ऐसी अपडेट आपको मिलती रहेगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ।